सुप्रभात छात्र। आज हम हिंदी विषय में विशेषण की रचना का अभ्यास करेंगे। विशेषण यानी कि जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि गोरा आदमी, आदमी है लेकिन कैसा, तो गोरा, तो ये गोरा शब्द है एक विशेषण है। दूसरा काली गाय, गाय है लेकिन कैसी है, तो काली, यह काली शब्द है, यह भी एक विशेषण है। विशेषण शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक है मूल विशेषण, दूसरा है व्युत्पन्न विशेषण। मूल विशेषण यानी कि जो शब्द पहले से एक विशेषण हो उसे मूल विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, काला, लाल, नरम। हिंदी विषय में मूल विशेषण कम मात्रा में पाए जाते हैं। और दूसरा है व्युत्पन्न विशेषण। व्युत्पन्न विशेषण यानी कि एक शब्द से बनने वाला नया विशेषण या नया शब्द हो उसे व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव से बनते हैं। विशेषण की रचना चार प्रकार से होती है। संज्ञा से विशेषण की रचना, सर्वनाम से विशेषण की रचना, क्रिया से विशेषण की रचना और अवयव से विशेषण की रचना। तो पहले हम संज्ञा से विशेषण की रचना का अभ्यास करेंगे। संज्ञा, संज्ञा यानी कि किसी भी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी विषय में संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा शब्द से विशेषण की रचना किस प्रकार होती है? जैसे कि भारत, भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो भारत में हमें भारत के साथ य प्रत्यय लगाने से भारतीय शब्द बनता है। तो ये भारतीय शब्द है, एक विशेषण है। ऐसे दूसरे बल, बल के साथ वान प्रत्यय लगाने से बलवान शब्द बनता है। स्वार्थ के साथ ई प्रत्यय लगाने से स्वार्थी शब्द बनता है। और दया के साथ आलू प्रत्यय लगाने से दयालु शब्द बनता है। तो ये भारतीय, बलवान, स्वार्थी और दयालु, यह एक विशेषण है। अब दूसरा, सर्वनाम से विशेषण की रचना। सर्वनाम, सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द उसे सर्वनाम कहते हैं। हिंदी विषय में सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। य, कौन, आप, जो, तो, मैं, तुम, यह सब एक विशेष सर्वनाम है। अगर हमें इस शब्द में विशेषण बनाना हो तो यह का होगा ऐसा, कौन का होगा कैसा, आप का होगा आपसा, जो का होगा जैसा, तो का होगा तैसा और मैं का होगा मुझसा। तो ये ऐसा, कैसा, आपसा, जैसा, तैसा, यह सब एक विशेषण है। अब हम विशेषण की रचना का तीसरा प्रकार, जो क्रिया से विशेषण की रचना। क्रिया यानी कि वर्ब, जिन शब्दों में किसी काम या कोई भी क्रिया करने का पता चलता हो उसे हम क्रिया कहते हैं। हिंदी विषय में क्रिया के 2 प्रकार है, सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, सकर्मक यानी स यानी कि साथ और कर्म यानी कि कम के क्रिया के साथ अगर उसके कर्म का भी पता चलता हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम पढ़ रहा है, तो ये पढ़ है ये क्रिया है, लेकिन ऐसा हम कहें कि राम पढ़ रहा है तो इसमें कोई कार्य कर्म का पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि राम अखबार पढ़ रहा है, तो ये अखबार है, एक कर्म है कि राम पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है, तो अखबार, तो यह एक सकर्मक क्रिया है। अब उसके दूसरा प्रकार अकर्मक क्रिया। यानी कि उसके बिना हो, तो कर्म के बिना, जिसमें कर्ता का प्रभाव स्वयं पर ही पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि रमेश दौड़ रहा है, तो रमेश कौन सी क्रिया कर रहा है, दौड़ रहा है, तो इसमें कोई कर्म का पता नहीं चलता है। जिस दूसरा उदाहरण, बच्चा रो रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है, तो बच्चा रो रहा है, तो ये सब अकर्मक क्रिया है। तो ये सब उदाहरण है कि पढ़ना, लूटना, तैरना, बेचना। तो पढ़ एक क्रिया है। अगर हमें
पढ़ना क्रिया का विशेषण बनाना हो तो पढ़ के साथ आकु प्रत्यय लगाने से पढ़ आकु शब्द बनता है, तो उसे हम क्रिया से विशेषण की रचना हुई है ऐसा कह सकते हैं। लूट, लूट एक क्रिया है, तो अगर हम लूट के साथ एरा प्रत्यय लगाने से तो लुटेरा शब्द बनता है, यह भी एक विशेषण है। तैरना, तैर यानी कि एक क्रिया है कि तैर के साथ आक प्रत्यय लगाने से तैराक शब्द बनता है, यह भी बेच, बेच भी एक शब्द है जो क्रिया है, तो क्रिया के साथ बेच के साथ आव प्रत्यय लगाने से बिकाऊ शब्द बनता है, यह सब विशेषण है। अब हम विशेषण की रचना का आखिरी प्रकार जो है अवयव से विशेषण की रचना। अवयव, अवयव यानी कि जिसका कोई व्यय न हो, कि जो शब्द जो अपने मूल रूप में हो वह लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता हो, उसे हम अवयव कहते हैं। अवयव हिंदी में 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव और निपात अवयव, और इसके भी उपभेद हैं। तो आज अवयव से विशेषण की रचना, तो ये सब शब्द है कि भीतर, ऊपर, आगे, यह सब क्रिया विशेषण के स्थानवाचक, स्थानवाचक उसका उपभेद है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अवयव के एक जो शब्द है, तो अगर हम भीतर के साथ ई प्रत्यय लगाने से भीतरी शब्द बनता है, तो ये भीतरी है यह एक विशेषण शब्द है, और ऊपर के साथ ई प्रत्यय लगाने से ऊपरी शब्द बनता है, तो यह ऊपरी भी एक विशेषण है। और आगे, आगे के साथ अगर हम आ प्रत्यय लगाने से तो अगला शब्द बनेगा, तो यह अगला भी एक विशेषण है। तो आज हमने विशेषण के 4 प्रकार देखे। कौन से? तो संज्ञा के द्वारा विशेषण की रचना, सर्वनाम से विशेषण की रचना, क्रिया से विशेषण की रचना और अवयव से विशेषण की रचना। थैंक यू।